हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। वो चैप्टर है 5वां, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ये आपके इस यूट्यूब चैनल पर पहली दफ़ा और पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम लोग। इसी तरीके से आने वाले समय में आप लोगों को प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, उनको फॉलो करें और दूसरों तक शेयर भी करें। अगर आपको पढ़ाई पसंद आती है तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास दी जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर है 5 क्लास 8 साइंस का। ऐसे आपको सभी सब्जेक्ट का क्लास 8 है, 9 है, 10 और 11 ट्वेल्थ के सब सब्जेक्ट को इसी यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन एक वीडियो दिया जाएगा। धीरे धीरे हम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं। तो पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण ये चैप्टर का नाम है। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे टाइम को बर्बाद किए बिना। सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करेंगे पौधा क्या होता है। हमको जानना है कि पौधा को हम लोग पादप भी बोलते हैं। पौधा को क्या बोलते हैं बाबू? बोलेंगे आप लोग पादप। इसका दूसरा नाम क्या है? पादप है। तो पौधे को हम लोग पादप बोलेंगे। और पादप जो होता है ये अपना भोजन क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। जैसे हम लोग आम, मनुष्य और जंतु हम लोग क्या करते हैं? अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से नहीं बनाते हैं। हम लोग किसी दूसरे चीजों पर निर्भर करते हैं। लेकिन पौधा जो होता है ये पादप वर्ग के श्रेणी में आता है। ये अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण से। अब प्रकाश संश्लेषण आपको समझ में नहीं आई होगी। और प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है हम लोग ये जल इसको चाहिए। फिर क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए बाबू? सूर्य का प्रकाश। फिर चाहिए आपको एक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल भी चाहिए, जिसके कारण से पौधों का रंग हरा दिखता है। ये क्लोरोफिल है। जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया और एक है CO2। CO2 को हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और जल का जो फार्मूला होता है वह H2 है। जल का फार्मूला क्या होता है? H2। तो आपको ध्यान से बातों को समझना है कि पादप का बात कर रहे हैं। पादप में आपका वो जो भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण से। इस चीज़ों को आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास 8 में हम आपको प्रकाश संश्लेषण बता रहे हैं। क्लास 9 में जब जाएंगे, क्लास 10 में जाएंगे, वहाँ भी प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। और प्रकाश संश्लेषण वहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन किस खाद्य सामग्री से बनाता है? यही आपको जवाब देना है। H2, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और CO2 गैस है। ये चारों चीज अगर उनको मिल जाएगा तो वो अपना भोजन बना लेगा। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे पौधे के बारे में। ये चैप्टर जो दिया हुआ है इसको आप जानेंगे। पौधा है एवं जंतुओं का संरक्षण है। तो संरक्षण का मतलब होता है किसी भी चीजों का हम लोग बचाव करते हैं। क्या करते हैं? बचाव। यानी संरक्षण का मीनिंग है कि हमारा जैसे ये पर्यावरण चल रहा है, पर्यावरण धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है। पर्यावरण में बहुत सारा चीजें विलुप्त हो रहा है। अगर हम लोग पौधों को क्या करेंगे? बचाएंगे, पेड़ पौधों को बचाएंगे, जंतुओं को बचाएंगे, तो हमारा इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण जो है वो आपका बचा रहेगा। तो हम लोग संरक्षण के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले आपको बताए पौधा। पौधा आपके आसपास अगर खाली जगह है, या आपको याद रखना है, आसपास अगर आपके पास खाली जगह है तो वहाँ कोशिश करेंगे कि हम लोग छोटे वृक्षों को लगाने का। किसी के पास अमरूद का पेड़ है, किसी के पास आम का पेड़ है, किसी के पास और किसी चीज़ों की ज़रूरत है, उस पेड़ को लगाएंगे। और पेड़ आप लगाते हैं, ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे, वो उत्पादक का काम करता है। अगर आप पौधा को लगाते हैं